नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हीरा, चौथा ऑप्शन है एल्कीन। इसका दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है फुलेरिन, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन है सभी। इसका चौथा ऑप्शन सभी सही उत्तर है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन तीनों कार्बन के अपर रूप है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है मेथनॉल, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एक्सेनॉल, चौथा ऑप्शन है प्रोपेनॉल। इसका दूसरा ऑप्शन एथेनॉल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन क्या है? पहला ऑप्शन है अधातु, दूसरा ऑप्शन है धातु, तीसरा ऑप्शन है उपधातु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन अधातु सही उत्तर है। अगले प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है? पहला ऑप्शन है 391 के, दूसरा ऑप्शन है 334 के, तीसरा ऑप्शन है 351 के, चौथा ऑप्शन है 111 केल्विन। इसका दूसरा ऑप्शन 334 केल्विन सही उत्तर है। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है? पहला ऑप्शन है कठोर जल में, दूसरा ऑप्शन है मृदु जल में, तीसरा ऑप्शन है दोनों प्रकार के जल में, चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। इसका दूसरा ऑप्शन मृदु जल में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जल में अविलेय है? पहला ऑप्शन है इथाइन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, चौथा ऑप्शन है अन्य। इसका पहला ऑप्शन एथेनोइन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? पहला ऑप्शन है अपर रूप, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा ऑप्शन है बहुलक, चौथा ऑप्शन है समावयवी। इसका पहला ऑप्शन अपर रूप सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है इथेन, चौथा ऑप्शन है बेंजीन। इसका
तीसरा ऑप्शन एथेन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा ऑप्शन है आइसोप्रीन, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन है चारकोल। इसका तीसरा ऑप्शन ग्रेफाइट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? पहला ऑप्शन है आइसोप्रीन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपीन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन, चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन। इसका पहला ऑप्शन आइसोप्रीन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है चारकोल, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन है मीथेन। इसका तीसरा ऑप्शन ग्रेफाइट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तेल लगा कागज होता है। पहला ऑप्शन है पारभासक, दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शक, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन अपारदर्शक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है द्रव, चौथा ऑप्शन है तत्व। इसका चौथा ऑप्शन तत्व सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है द्रव, चौथा ऑप्शन है तत्व। इसका पहला ऑप्शन यौगिक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? पहला ऑप्शन है द्रव, दूसरा ऑप्शन है ठोस, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण, चौथा ऑप्शन है गैस। इसका तीसरा ऑप्शन मिश्रण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है उपधातु, दूसरा ऑप्शन है धातुमल, तीसरा ऑप्शन है मिश्र धातु, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका पहला ऑप्शन उपधातु सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा ऑप्शन है टिन, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, चौथा ऑप्शन है निकेल। इसका पहला ऑप्शन लेड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है पारा। इसका पहला ऑप्शन अमोनिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? पहला ऑप्शन है मिट्टी का तेल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है रेत, चौथा ऑप्शन है सीमेंट। इसका पहला ऑप्शन मिट्टी का तेल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वायु क्या है? पहला ऑप्शन है मिश्रण, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है द्रव, चौथा ऑप्शन है विलयन। इसका दूसरा ऑप्शन मिश्रण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील क्या है? पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है तत्व, तीसरा ऑप्शन है ठोस, चौथा ऑप्शन है मिश्रण। इसका चौथा ऑप्शन मिश्रण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक न तो तत्व है और न ही यौगिक है? इसका पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। इसका तीसरा ऑप्शन वायु सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है तरल, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है ठोस। इसका पहला ऑप्शन प्लाज्मा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है रेत, चौथा ऑप्शन है हीरा। इसका तीसरा ऑप्शन रेत सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा ऑप्शन है यौगिक, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण, चौथा ऑप्शन है विलयन। इसका दूसरा ऑप्शन यौगिक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बारूद होता है? पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है द्रव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन मिश्रण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है कर्नाद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन कर्नाद सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कोयला क्या है? पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है तत्व, चौथा ऑप्शन है ठोस। इसका तीसरा ऑप्शन तत्व सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।